हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हम आपको दुर्वासा ऋषि के बारे में बताएंगे कि दुर्वासा ऋषि को भगवान का चक्र सुदर्शन क्यों पीछा कर लिया था, क्योंकि इनके क्रोध के कारण क्यों पीछा कर लिया था। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी थे, क्योंकि ये भगवान शिव के अंश से हुए थे और ये इन्हीं के क्रोध के कारण यदुवंश का नाश भी हुआ था। तो चलिए हम मित्रों बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि के क्यों इनको जो है चक्र इनका पीछा किया था। ये कथा इस पर मैं बताता हूँ और कथा सुनने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं, तो कथा ज़रूर सुनना चाहिए और बहुत अच्छी जानकारी है। चलिए हम बात करते हैं कथा पर। ऋषि दुर्वासा के क्रोध और अहंकार के दमन की कथा तो बहुत प्रचलित है। अक्सर सभी सुना होगा कि संत या ऋषि राजा के घमंड को चूर करते हैं। मतलब कोई भी राजा अगर अहंकारी हो जाता है तो उसका घमंड ऋषि जरूर चूर करते हैं। लेकिन इस कथा में एक क्षत्रिय राजा ने ऋषि के अहंकार को तोड़ा है, और वह भी किसी साधारण ऋषि को नहीं बल्कि दुर्वासा ऋषि की। और यह कथा है राजा अम्बरीश की। और अम्बरीश इक्ष्वाकु वंश के में जन्म लिए थे, और जिसमें आगे चलकर इसी वंश में श्री राम का भी जन्म हुआ था। और महाराज अम्बरीश बहुत ही धर्मपरायण थे और वह एकादशी का व्रत करके द्वादशी में पारण करते थे। एक बार की बात है, वह जैसे ही वह एकादशी का पारण करने जा रहे थे, इसी समय ऋषि दुर्वासा का उनके महल में आगमन हो गया। और ऐसे में उन्होंने पहले ऋषि को भोजन कराकर फिर पारण करने की बात सोची, इसलिए कि जो भी एकादशी रहता है, अगर कोई संत या ब्राह्मण आ जाता है तो उसको भोजन जरूर कराना चाहिए। जब उन्होंने दुर्वासा से भोजन करने का आग्रह किया तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं नदी में स्नान करके और जल तर्पण करके तब आता हूँ, तो भोजन करेंगे। राजा को इंतजार करने को कहकर ऋषि नदी में स्नान करने चले गए। और वहाँ स्नान करने के बाद ध्यान करने के लिए बैठ गए ऋषि दुर्वासा जी, और ध्यान करने में उनको बहुत समय लग गया। और इधर द्वादशी तिथि खत्म होने को आ रही थी, इसलिए ब्राह्मणों ने महाराज अम्बरीश से कहा कि राजन, सिर्फ आप जल पीकर पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी पूरा होगा और भोजन का दोष भी नहीं लगेगा। और ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने जल पीना शुरू किया, और जैसे ही राजा ने जल पीना शुरू किया वैसे ही ऋषि दुर्वासा लौटकर आ गए। दुर्वासा ने देखा कि मुझे भोजन कराए बिना ही अम्बरीश ने जल पी लिया, इसलिए वह क्रोधित हो गए और अपनी मंत्र शक्ति से एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर लिया और राजा के नाश करने का आदेश दे दिया। और वह कृत्या जैसे ही राजा की ओर बढ़ी तो राजा ने हरि का नाम जपते हुए, देखिए मित्रों, नाम जप में कितनी महिमा, कितनी ताकत होती है, स्मरण शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई दोष न हो तो हमारी रक्षा करें। अगर हम निर्दोष भक्त पर संकट आया है, और देखकर सुदर्शन चक्र तुरंत वहाँ प्रकट हो गया और राक्षसी का वध कर दिया। और वध करने के बाद दुर्वासा ऋषि को दौड़ा लिया। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि घबरा कर भागे, मगर सुदर्शन चक्र पीछे उनके लग गया। देखिए, उन्होंने हरि का नाम स्मरण किया कि अगर हम निर्दोष हों तो हमारी आप रक्षा करिए, अगर हम कुछ गलत किए हों तो आप हमें दंड दीजिए। तो उसी समय तुरंत सुदर्शन चक्र वहाँ उपस्थित हुआ
और उनकी रक्षा किया। दुर्वासा ऋषि कहीं भी छिपते, कहीं भी जाते, चक्र उनका पीछा करता रहता था। ब्रह्मलोक गए, वहाँ भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा रहा। वो शिवलोक गए, वहाँ भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा रहा, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर सका। हार कर वह विष्णु जी के पास पहुँचे और वहाँ भी चक्र, वहाँ पहुँचकर उनके अगल बगल चक्कर लगाने लगा। विष्णु जी ने कहा कि दुर्वासा, तुमने अपनी तप शक्ति श्राप देने में ही सब नष्ट कर दिया है। जब विष्णु जी से उन्होंने अपनी रक्षा की मांग किया तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि आप अपनी तप शक्ति पूरा श्राप देने में नष्ट कर दिया है। सोचो अम्बरीश का क्या अपराध था। अब चक्र मेरे हाथ से तो निकल चुका है, इसलिए जिसकी रक्षा के लिए यह तुम्हारे पीछे घूम रहा है उसकी शरण में जाओ और केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। दुर्वासा उल्टे पांव अम्बरीश के पास पहुँचे मित्रों, और अम्बरीश अब तक बिना अन्न ग्रहण किए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश ने प्रणाम किया मुनिवर को और उनको गले लगा लिया और कहा कि मैं अभी तक आपके भोजन के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए ऋषिवर। दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करके कहा कि राजन, पहले इससे मेरी रक्षा कीजिए आप। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर बोले कि आप क्रोध शांत कर लीजिए, अब मुझे क्षमा कर दीजिए और यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा ऋषिवर। ऋषि ने राजा को क्षमा किया और राजा ने चक्र को प्रणाम किया। इसके बाद चक्र गायब हो गया और ऋषि दुर्वासा के प्राण बच गए। तो दोस्तों, ये आपको पता हो गया होगा कि ऋषि दुर्वासा का पीछा सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का क्यों किया, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया और जो कि राजा अम्बरीश को दंडित करना चाहा गलत तरीके से। इसलिए भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।